हेलो फ्रेंड्स, तो आज से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सेशन, जिसमें हम JEE के ट्रिग्नोमेट्री के सम कुछ ट्राई करेंगे। तो आशा है आपको अच्छा लगेगा। ये है आज का हमारा पहला सम। पहले आप इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद करने की ट्राई कीजिए, फिर ना हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि इन ट्राइंगल ABC वी हैव एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ B इज 45 डिग्री. Line joining vertex A of triangle and its circumcenter O meets the side BC in D. Then find the ratio of BD by DC and find the ratio of AO by OD. तो इससे तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि सर्कम सेंटर, तो इसलिए इसमें सर्कल तो होगा। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल। माना कि ये सर्कल जैसा दिख तो नहीं रहा, पर फिर भी ये इसका सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर। अब हमको ट्राइंगल ABC भी ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद ऑल साइड्स को सेंटर से जॉइंट कर लेते हैं। इसका नाम भी लिख देते हैं, ये ट्राइंगल AB और C, और इसका सर्कम सेंटर हमारा O हो गया। अब इसके बाद इसमें लिखा है कि जो सर्कम सेंटर है वो BC को D पॉइंट पे मीट करता है। तो ये रहा हमारा सेंटर O, जो BC को, ये हो गया हमारा D पॉइंट, इस पे टच करता है। ओके, तो आगे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है परपेंडिकुलर्स की, तो इसलिए हम पहले से ही इसका 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं P। आप जो भी नाम दे सकते हो अपने जो भी हिसाब से, अपने नाम के फर्स्ट वर्ड से सेकंड वर्ड से, एज योर चॉइस। अब हमको दिया है कि C की वैल्यू 60 डिग्रीज़ है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज़। अब हमको B की वैल्यू भी दी हुई है, B की वैल्यू है 45 डिग्रीज़। अब इसके ऊपर से हमको तो चाहिए BD और DC का रेशियो। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये एंगल चाहिए AOC। तो आप जान सकते हैं कि ये एंगल B है, तो ये उसका डबल हो सकता है, यानी 2B। तो इस एंगल का नाम हम रख देते हैं 2B। ये हो गया 2B। अब हमारा एंगल AOC जो हो गया है इज इक्वल टू 2 इंटू B। तो हमारा जो बाकी रह गए ये वाला एंगल, ये छोटा वाला, छोटू सा, तो ये हो गया हमारा एंगल DOC। अब DOC क्या है, इज इक्वल टू, ये जो पूरा है A और D, ये कितना हुआ 180। तो इसको लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 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 ये इतना AOC जो भी हमने फाइंड किया, माइनस AOC। अब 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया पाई। पाई माइनस हमारा AOC जिसकी हमने वैल्यू अभी फाइंड की, जो है 2B, ये हो गया 2B। तो हमको हमारा DOC एंगल मिल गया। तो हमको ये भी एंगल मिल गया है। अब हमको चाहिए BOD एंगल चाहिए, ये वाला BOD, ये वाला। तो अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये C एंगल है, तो इसके सामने वाला ये 2C होगा। तो ये एंगल का नाम हम वैल्यू रख देते हैं 2C। अगर हमारा एंगल AO और B, ये एंगल हमारा है 2C,
तो अब हमको चाहिए BOD, ये वाला है छोटा वाला एंगल। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल हमको चाहिए BOD इज इक्वल टू ये पूरी स्ट्रेट लाइन AD उसका डिग्री हो गया 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट है तो उसके बीच का एंगल 180 होगा। माइनस अभी हमने फाइंड किया AOB, ये AO और B ये एंगल हो गया हमारा C के हिसाब से 2C। तो अभी हम लिखते हैं एंगल AOB। अब वैल्यू पुट करते हैं, 180 को हम एज अ पाई भी लिख सकते हैं, माइनस OAB या AOB एंगल हम उसको लिख सकते हैं 2C। तो ये एंगल हमारा आ गया BOD एंगल आ गया। अब हमारे पास सारे नोन एंगल्स हैं, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है कि हमको पता ना हो। तो अब हम सीधा रेशियो ले सकते हैं BD/DC का, इसलिए हम सीधा अब रेशियो लेने जा रहे हैं। नाउ हमको पूछा ही यही है कि BD/CD का रेशियो आप फाइंड कीजिए, तो हम सीधा डायरेक्ट वही खोजना शुरू कर देते हैं। इज इक्वल टू, अब हमको इसको लिखना है BD को, तो ये रहा BD। ओके, तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 1/2 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। इसके हिसाब से आप, मुझे पता है आप लोग थोड़े होशियार हो इसलिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं, इसलिए 1/2 इंटू BD हमारा जो हमारा बेस है वो हो जाएगा, ये हो गया BD डॉट हमारा परपेंडिकुलर OP, तो ये OP हो गया। उसी हिसाब से CD का लिख देते हैं 1/2 CD डॉट OP। अब चलो मान लो ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल का एरिया, इसी को तो हम ट्राइंगल का एरिया बोलते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं इसलिए। तो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ एंगल ट्राइंगल BOD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ये तो हो गया। अब हमको इसको साइन फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इस पे से तो हम कोई वैल्यू ला नहीं सकते, क्योंकि ये तो सारे वेरिएबल्स हैं। तो अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हमने एरिया तो लिख दिया, अब हमको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो वाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, अभी हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1/2 OB इंटू OD साइन, जो इसका एंगल है ट्राइंगल का मेन एंगल BOD अपॉन 1/2। अगेन हमको दूसरा एरिया ये वाला COD का चाहिए, तो COD के लिए हमको लेना पड़ेगा OC इंटू OD साइन COD। जो हमने ट्राइंगल लिया था उसी के हमने मेन एंगल लिया है, इसलिए ये तो हम ले सकते हैं आसानी से। अब यहाँ क्या होगा, ये OD कट हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, 1/2 भी कट हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है। अब OB और OC भी सेम ही वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि ये O to C ये एक सर्कल का पॉइंट है, यानी ये रेडियस हुआ। O और B ये भी एक सर्कल का पॉइंट है, तो ये भी एक रेडियस हुआ। तो इस हिसाब से हम इधर इसका कारण बता सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। देयरफॉर हम इसको भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो R हो गए, रेडियस हो गई सर्कल की, तो इसको भी हम उड़ा देते हैं। तो अब हमारे पास बाकी रहा
साइन एंगल ऑफ बी ओ डी अपॉन साइन एंगल ऑफ सी ओ डी। ये सी ओ डी कॉल ऑफ ड्यूटी मत समझ लेना। अब हमारे पास एंगल सी ओ डी है जो है पाई माइनस 2b और बी ओ डी भी है पाई माइनस 2c। अब हम इसको लिख देते हैं, वैल्यू पुट्स करते हैं। साइन पाई माइनस 2c अपॉन साइन पाई माइनस 2b, ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाई यानी आपको LSTC तो पता होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको भी पता ना हो। ये हमारा पूरा एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये 4 हमारे प्लेन्स बन गए, ये XY के कारण, ये वाला भी है उसके कारण। तो इधर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इधर साइन फंक्शन इज पॉजिटिव। ये हमारा एंगल हो गया 0, ये एंगल हो गया हमारा π/2, ये एंगल हो गया हमारा पाई यानी 180 डिग्री। ये π/2 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये है 90। अब हमको क्या पता है, पाई माइनस 2c यानी पाई माइनस समथिंग कुछ एंगल पाई में से सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए ये पाई डिग्री उसमें से कुछ 2c तो हमको पता नहीं है क्या है, तो कुछ हम इसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं 2c कि ये उतना होगा कितना है हमको पता नहीं है। पर इस एरिया में सेकंड कॉन्टिनेंट में साइन तो पॉजिटिव है, इसलिए हम पाई को निकाल के सिर्फ साइन 2c लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इज पॉजिटिव फंक्शन इन सेकंड पार्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2c बाय साइन 2b। अब तो हमारा काम और आसान हो गया, हमारे पास c की भी नोन वैल्यू है, b की भी नोन वैल्यू है, तो इसलिए हम आसानी से सब कर सकते हैं। इधर आ गया साइन 2, हमारे पास c की वैल्यू दी गई है 60, 2 इंटू 60 बाय साइन 2 इंटू बी की वैल्यू हमें दी गई है 45, तो ये हमारा हो जाता है √3/2। ये 60 इसके हिसाब से 120 होगा, उसके आप 90 प्लस करके वो तो आपको पता चल गया होगा, इसलिए मैं सब कुछ नहीं समझा रहा हूँ। वो 90 प्लस समथिंग सी आएगा, इसके हिसाब से आसानी से आप कर पाओगे। अब हमारे पास रेशियो आ गया, ये इज इक्वल टू BD/CD, इसका रेशियो आ गया हमारे पास। देयरफॉर हमने एक तो फाइंड कर लिया मुश्किल से, BD/CD इज इक्वल टू √3/2। ये हमारा एक रेशियो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा भी फाइंड कर लेते हैं। मैं पेज टर्न कर लेता हूँ। नाउ लेट्स गो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए पेज तो टर्न कर लिया, ख़त्म हो गया था, पर वो डायग्राम आ गया था, इसे मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि बार बार घुमाने में मज़ा नहीं आता है। तो अभी तो हमने एक चीज़ तो प्रूफ कर ली, BD/DC। अब हमको प्रूफ करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ये। अब इसके लिए कोई किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है? चलाओ थोड़ा दिमाग चलाओ। ओके, आई एम फाइन, आई फाइन। नाउ इन ट्रायंगल OPD में हम कुछ करते हैं, हमारा जादू चलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम cos A को आइडियल मानते हैं, मीन्स एंगल A को फिक्स करके
तो हमारे पास वैल्यू आती है OP इज इक्वल टू OB कॉस A, क्योंकि ऑल ओवर ये वाला जो एंगल है, ये छोटा वाला, ये A ही होगा, क्योंकि ये एंगल A है पूरा, तो इसके हिसाब से ये एंगल भी A होगा। तो हमने इधर कॉस A लगाया तो हमको वैल्यू मिली OP बाय OB कॉस A। ओके, इज इक्वल टू हम अब इसको लिख सकते हैं, OB तो हमारा R ही है, OP R नहीं है, OP तो ये बीच में अटक जाता है, ये पूरे सर्कल को टच नहीं करता है, इसलिए हम इसको R नहीं बोल सकते। पर B तो एक सर्कल का ही पॉइंट है, तो इसको हम R बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू R cos A। अब ऑल्सो एंगल ऑफ POD इज इक्वल टू, POD कौन सा है, चलो फाइंड करते हैं। ये है, हो गया P, ये हो गया O और ये हो गया D। ये छोटा सा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, इसका एंगल POD वो कितना होगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ POC माइनस एंगल ऑफ DOC, ये होगा। कॉल ऑफ DT के फैंस इसको COD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हिसाब से हम इसको A लिख सकते हैं, POC को, क्योंकि ये A के सामने का एंगल, तो इसको हम A बोल सकते हैं। माइनस इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एज ब्रैकेट में पाई माइनस 2B, जो हमने आगे फाइंड की थी। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया पाई माइनस B माइनस C माइनस पाई प्लस 2B। अब आपको पता नहीं चला होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, तो आप इस स्टेप को मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का क्या बताओ, वो समेशन, सरवाला करेंगे। सरवाला कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो वही 180 होता है। 180 इज इक्वल टू हम पाई बोल सकते हैं, उसमें से हमने B और C माइनस कर दिया, इसलिए पाई माइनस B माइनस C लिख सकते हैं। इसलिए B एंगल हमको पता है, C एंगल पता है, हमको पाई डे, इसलिए हमको ये आसानी से मिल सकता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। अब इस पर हमको उसमें से एक का वैल्यू नहीं निकालना है, बाद में हम क्योंकि कट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इधर हम कट कर पा रहे हैं, पाई गया, इसमें से एक B जाएगा, इसमें से B जाएगा, ये गया। अब ये हमारे पास रह गया B माइनस C, तो हमको ये चाहिए था, इसलिए हमने क्या, एक की वैल्यू फाइंड नहीं की, वरना वैसे भी कर सकते हैं। बाद में हमको OPD की वैल्यू मिलेगी, जो हमको वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू हमको बाद में चाहिए रहेगी, तो हम कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहते, इसलिए हमने वेरिएबल में ही रहने दिया। अब नाउ मैं ये नाउ ऑल्सो ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि आपसे एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, वरना कोई आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि जो भी है वो लिखने की करामत है। इन ट्राइंगल ऑफ OPD, OD इज इक्वल टू OP बाय cos B माइनस C। अब ये मैं छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा और आप बोलेंगे कि इस चैनल में तो बहुत धीरे धीरे समझ चलते, इसलिए मैं धीरे धीरे नहीं, सब फटाफट चला रहा हूँ। अब हमारे पास OP की वैल्यू है, यही OP की वैल्यू है हमारे पास R cos A, तो हम इसमें पुट करते हैं R cos A। cos BC को हम वैसे ही रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। B माइनस C ये आ गया हमारा। अब हमारे पास OD तो आ गया है, ये OD तो मिल गया। OB को OA को ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डायरेक्ट उसका रेशियो ही ले लेते हैं, AO बाय OD। अब AO की वैल्यू तो हमको पता है, क्योंकि O हमारा सेंटर है, A हमारा सर्कल का पॉइंट है, तो ये हो गई रेडियस, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे R। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने OP की वैल्यू इस फॉर्म में क्यों लाए, क्योंकि हमको पता था, हम थोड़े होशियार है कि हमारे को यहाँ रेडियस आएगी, हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमको रेडियस को उड़ाना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको R के फॉर्म में लाए,
जिससे हम ये वाला आर जो ओडी में आता है, क्योंकि ओडी में आर आएगा उसको हम हटा नहीं सकते, पर उसको हम उड़ा सकते हैं, इसलिए हमने ये वाली टेक्निक यूज़ की। अभी ये इसकी ओडी की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, आर कॉस ए, नहीं वो इसकी वैल्यू तो सिर्फ आर ही है, सॉरी ये हो गया आर कॉस ए बाय कॉस बी माइनस सी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं पेज टर्न कर देता हूँ। अब इसमें से हम ये आर कर सकते हैं, और ये बहुत नीचे है, बहुत नीचे कोई आदमी हो वो हमको पसंद नहीं, हम इसको लेके आ जाएंगे ऊपर। अब ये हो गया हमारा ए ओ बाय ओ डी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाय कॉस ए। अब हमारे पास सब चीज़ों की वैल्यू है, इसलिए हम इधर लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसलिए कॉस आ गया 15। बाय द वे आप वैल्यू भी पुट करके माइनस कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इधर आ जाएगा कॉस 75, जिसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि ये हो जाएगा 90 माइनस समथिंग, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कॉस 15 और नीचे भी 15 बनाने की ट्राई करता हूँ, इसलिए ये हो जाएगा साइन 15, और ये हो गया 2 प्लस √3। ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। यू गाइस एंजॉयिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हो, लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कर दीजिए। कोई सम नहीं पता चल रहा है तो भी हमको कमेंट कर दीजिए, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाद में इस चैनल पर केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।